छोटा बेटा कहता है बड़े भाई से, छोटा भैया तुम कर लो पिताजी की तेरहवीं, तुम कर लो सब काम। तुम्हारे यदि 2 बच्चे होंगे ना और 3 बच्चे होंगे तो बाप की तेरहवीं करने में भी वो सोचा विचारी करते हैं कि कौन खर्चा करे इतना सारा, ये जो बिल बनेगा वो किसके माथे जाएगा। इसलिए बच्चे तो मरने के बाद अब राम जाने क्या गैया दान करते हैं कि तुम्हारे नाम का पिल्ला दान करते हैं। इसलिए तुम जीते जी अपने नाम से सब करते चलो, बच्चे जो करेंगे वो प्लस है, तुम्हें ही मिलना है, और क्या बुराई है, क्यों जी। इसलिए भरोसे बच्चों के ही ना रहो, बच्चे करेंगे, चलो बच्चे करना भी चाहें पर माहौल खराब हो जाए। जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो करना भी चाहा लोगों ने तो कुछ कर भी ना पाए। न 13 ब्राह्मण मिले कोरोना में खाने के लिए, न समाज खाई। अब पता नहीं किस माहौल में किस समय मरते हैं। तो हम किसी भी माहौल किसी भी समय मरे, अपना सब करके चलें तो बाद में कोई करे ना करे, हम अपने पुण्य से पार होंगे। हम क्यों तुम्हारा मुंह ताकें कि भाई तुम करोगे कुछ हमारे नाम से तब हमारा उद्धार होगा। हम क्यों हमारा बेटा पिंडदान करे तब हमारा उद्धार हो, नहीं। हम अपने जीते जी पुण्य इतना करके चलें कि हमें किसी के पुण्य के बल पर तरना ना पड़े। इतना पुण्य तो कर लो कि अपने पुण्य के बल पर भवसागर को पार कर जाओ। जीते जी कुछ काम कर लो। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान ये जीते जी की जरूरतें हैं, ऐसे गौदान, अन्नदान, और तीसरा काम है भागवत कथा। क्योंकि राजा परीक्षित जी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ? भागवत सुनकर। कुछ हो ना हो, जीवन में कम से कम एक बार भागवत जरूर करवा लेना, सुन लेना, पोथी पाठी करा लेना। इससे क्या होगा कि भागवत सुनने वाले का भी उद्धार निश्चित है। तो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, 3 जरूरतें हैं जीते जी की। रोटी, कपड़ा, मैया बोलो मेरी माँ। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जीते जी की आवश्यकता है, जीते जी की जरूरत है। ऐसे ही जैसे जीते जी रोटी तो होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, ऐसे मरने के बाद भी 3 जरूरतें हैं, अन्नदान, गौदान और भागवत की कथा। ये मरने की जरूरतें हैं। ये मरने के बाद आपके पास ये पुण्य होगा तब आप काम बनेगा आगे, वरना फिर जाओ नरक, फिर वहीं से आना 84 के चक्कर में। इन बातों को समझ लो। देखो पैसे आज ना आप छोटा छोटा गणित लगाओ, आज के लोग गुटखा खा के थूक रहे हैं। पूरी जिंदगी में आदमी 2, 5, 10 लाख का तो गुटखा खा जाता होगा। पूरा जीवन का यदि हम उसका जोड़ें, जैसे गुटखा खाते हैं लोग, तो गुटखा खाते हैं तो 10 रुपए का गुटखा खाते हैं, 20 रुपए का खाते हैं, रोज 50 रुपए का खा जाते हैं। अब 50 रुपए रोज के हिसाब का 1 साल का निकालो, फिर उनके 10 साल का निकालो, 20 साल का निकालो, 30 साल गुटखा खाए तो 30 साल का, तो लाखों रुपए तो गुटखे में खर्च हो गए, नहीं हो गए? शराब पीने वाले के लाखों रुपए शराब में खर्च हो गए। सिगरेट पीने वाले किस तरह, भाई यदि आप 2 सिगरेट रोज पीते हैं, पीने वाला, तो 10 रुपए की सिगरेट आती है माना की, पता नहीं कितने की आती हो, कितने की आती है नहीं पता, नहीं। मैंने सुना एक सिगरेट 70-80 रुपया की भी आती है, भगवान जाने का भरा होता है उसमें। तो देखो लोग पैसे तो बर्बाद कर ही रहे हैं, सिगरेट में, शराब में, गुटखे में, तंबाकू में, बीड़ी में। वो पैसा वहां ना खर्च होकर यदि वो समाज की सेवा में खर्च हो तो समाज का भी भला होगा और उस पुण्य से तुम्हारा परलोक सवर जाएगा।
तुम दोनों तरफ से सुखी हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति समझदारी का परिचय दे ही नहीं रहा। पैसा आता है, उसका सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक छोटा सा हिसाब कर लूं, फिर आप लोग अकेले में अपना हिसाब करना। आप जितना भी कमाते हैं, माना कि 100 रुपए कमाए या 500 कमाए या 1000 कमाया या 10,000 कमाए, आप जो पैसा कमाते हो, माना कि आपने 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए में कितने पैसे का आप सदुपयोग करते हो और कितने पैसे का आप दुरुपयोग करते हो, ये एक हिसाब लो, अपने को दो और अपने को हिसाब लो, अपने को दो कि भाई मैं कितने रुपए का सदुपयोग करता हूं अपनी कमाई का, महीने भर में मैं कितना पैसा बर्बाद करता हूं व्यर्थ में और कितने पैसे का मैं सदुपयोग करता हूं। इसकी एक लिस्ट बनाओ और स्वयं चेक करो और देखो कि आपका कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। उस वेस्ट पैसा को आप बचा सकते हैं और उसे अपने ही उपयोग में सही जगह लगा सकते हैं या भविष्य के लिए उसे सेव कर सकते हैं। 2 पैसा बचे भी रहे तो बुराई नहीं है। पैसे लोगों के पास आते हैं तो लोग उसका दुरुपयोग पहले करते हैं। क्यों मेरी मां? जैसे मैयाओं के पास पैसा आया तो कल तक 500 की साड़ी पहनती थी, जैसी पैसा आया तो 2500 की ले आई। जब 500 की साड़ी में ही गुजारा हो जाए तो 2000 बचा के रख लो ना, काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। बुरे वक्त भगवान ना करे आए, उस बुरे वक्त में पैसा काम आ जाता है। 2 पैसा होंगे तो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। क्यों मैया? सही है। पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उड़ाएं। लोग कपड़े में पैसे लगाते हैं, 50-50 हजार रुपए के लहंगा पहन लेती हैं हमारी माताएं और एक बार पहन के खत्म। क्यों जी? बात सही है। पहनो, भगवान ने दिया है आपको, भगवान करें और दो। आपकी हैसियत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लेकिन संसार को क्या दिखाना? कपड़े से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। आपने कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहने हो, आपकी कीमत आपके कपड़ों से नहीं होगी। आपके संस्कार, आपके व्यवहार से आपकी कीमत होती है। व्यक्ति आपके संस्कारों को देखता है। आपका संस्कार, आपका बिहेव, आपका व्यवहार जो है वही तो आपकी कदर बढ़ाता है। कपड़े कितने भी ब्रांडेड, कितने भी महंगे वाले पहनो, क्या होगा? तन ही तो ढकना है। आजकल तो लोग फटे से फटा कपड़ा भी पैसों में लाते हैं। पहले तो ऐसे फटे कपड़े लोग घूरे में फेंक देते थे, आज वही लोग पैसे से फटे कपड़े ले आते हैं। कपड़े पहनते हैं पर ढकता कुछ नहीं है। क्यों? सही है। तो आप लोगों से हम केवल इतनी बात कहना चाह रहे हैं, आज के नौजवान दोस्तों को, ये आज के लड़के ना, छोरियां, ये पैसा कमाने लग जाएं। माना कि 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए किसी को, 50 हजार मिल जाए या बिजनेस करने लग जाए तो थोड़ी सफलता आ जाए। पैसा आया कि सबसे पहले उसका स्वभाव बदल जाता है। पैसा आने के बाद सबसे पहले क्या बदलता है? बोलो, क्या बदलता है? स्वभाव बदलता है। पहले आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका बोल चाल अलग था। पैसा आने के बाद आपकी अकड़ अलग हो गई है। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो अलग दिखता है। क्या जरूरत थी व्यवहार बदलने की? पैसा जितना आए, आम के वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगते हैं वो डालियां उतनी झुक जाती हैं। ईश्वर जितना पैसे वाला बनाए, धनवान बनाए, उतने सरल, उतने सहज होना, यही आपकी महानता है। अकड़ जाना ये बबूल का काम है, कांटों से भरा है, इसलिए वो झुकता नहीं है। बबूल कहां झुकता है?
जबकि आपने कोई भी फलदार वृक्ष देखे होंगे, डालियां बिल्कुल झुक जाती।